खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक विकास नगर सभागार में आज घरेलू हिंसा पर महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती तरुणा चमोला द्वारा आई हुई महिलाओं और किशोरियों को किसी भी प्रकार की हिंसा से चुप नहीं रहने के लिए प्रेरित किया गया। हिंसा होते ही उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी चाहिए। साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक्ट की भी विधिक जानकारी दी गई। श्रीमती माया नेगी, सेंटर प्रबंधक, वन स्टॉप सेंटर के द्वारा सेंटर की उपयोगिता व उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही सेंटर की कार्य प्रणाली व स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी महिलाओं को बताया गया। परामर्श सुविधा, आश्रय सुविधा, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता और विधि सहायता के बारे में जानकारी दी गई। सुश्री सुरोज ध्यानी, महिला कल्याण अधिकारी, प्रभारी प्रबंधन, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन द्वारा प्रतिभागी महिलाओं को किशोरियों के साथ किसी प्रकार की हिंसा पर उनकी शिकायत 181 पर कर सकते हैं। साथ ही 181 का व्हाट्सएप नंबर 9411314257 पर भी हिंसा की शिकायत दर्ज कर सकती हैं। साथ ही 181 की स्पॉन्सर श्रीमती लक्ष्मी कारगी द्वारा सभी को बाल विवाह से संबंधित जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर 1098 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्र की सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी मौजूद रही और आए हुए सभी प्रतिभागियों ने जलपान भी कराया गया। हम आपको बता दें कि एक्चुअल में कहानी क्या है। जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके संबंध में यह जानकारी दी गई। इस मौके पर तरुणा चमोला ने कहा कि आज जो महिलाएं घरों में घुटकर जी रही हैं, उनको जीने का अधिकार है, लेकिन वो घुटकर ना जिए, वो खुलकर जिए। अगर उनके साथ कोई जाति होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो वो इस नंबर पर कॉल कर अपनी जानकारी दे सकते हैं और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह की विकास नगर से ये खास रिपोर्ट। एक समान है, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं, हम सब रोज वो सारी चीजें झेल रहे हैं। कोई एज अ प्रोफेशन वो सब चीजें झेल रहा है, कोई महिला होके वो सब चीजें झेल रहा है। तो हिंसा को जानने के लिए थोड़ा सी मैं एक जानकारी आप लोगों से लेना चाहती हूँ कि अगर मैं एक महिला। मैम, जानना चाहेंगे कि आज आपने घरेलू हिंसा और अन्य जानकारी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दी, तो क्या लगता है कि इससे जो घरेलू हिंसा है या अन्य चीजें हैं उन पर रोक लग पाएगी? सर, जो हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, तो इनकी अप्रोच हर घर में है हमारे गांव लेवल पर। तो अगर ये लोग एक समझ के साथ महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा कोई मेरे घर का मुद्दा नहीं है, आपके घर का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है जी। हम इस चीज़ को पहले इस तरीके से देखेंगे, और अगर घरेलू हिंसा से संबंधित चीज़ें या घरेलू हिंसा से संबंधित इस कानून से संबंधित जानकारी महिलाएं या आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं ये अपने साथ लेके जाएंगी, तो ये जरूर अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में इस तरीके की हिंसाओं को मिटाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। लेकिन कई बार देखा गया, अगर हम किसी परिवार को समझाने का प्रयास करते हैं तो परिवार वो सीधे एक ही सवाल करता है कि आप हमारे फैमिली मामले में मत घुसे। दूसरा वो ये कहता है कि आप तो हमारी महिला को जो है भड़काने के लिए आ गए हैं। नहीं सर, ये तो एक सामाजिक सोच का नजरिया है उनका जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनसे एक लीगल तरीके से बात करें या एक काउंसलिंग के वे में बात करें, तो लोग ज़रूर बात सुनते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे विभाग ने या सरकार ने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर महिलाओं को इस तरीके की मदद मिलती है, क्योंकि मोस्टली महिलाएं चाहती हैं कि उनका घर ना टूटे। और इन सब विभागों में जो भी इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, तो उनका भी मेन उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी तरीके से घर ना टूटे, घर जुड़ा रहे। तो हम महिला को उस घर में रहने का एक सशक्त अधिकार देंगे, उसकी सुरक्षा के साथ उसको वापस रखेंगे। इसके लिए काउंसलिंग के सेशंस वगैरह चलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी वन स्टॉप सेंटर या पुलिस की हेल्पलाइन या बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस हमारे समाज में है जहाँ से महिलाएं मदद ले सकती हैं। लेकिन कई बार देखा गया महिलाओं को हेल्प नहीं मिल पाती है, उनको वकील तलाशने में या उनको फिर कानून का सहारा लेने में बहुत दिक्कतें होती है। उनके पास आर्थिक तंगी होती है, कई तरह की उनके पास परेशानियां होती हैं।
सर इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA से हर महिला को फ्री में वकील का राइट होता है जी। और अगर किसी को भी, क्योंकि ये जानकारी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी उस महिला को दे सकती है, और इसके साथ ही अगर वो महिला को इस तरीके से कुछ हेल्प चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर जो हमारे डिपार्टमेंट का ही एक अंग है, तो वहाँ से भी वो ये सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, 181 में कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ वकीलों के चंगुल में फंस जाती है महिलाएं और फिर वहाँ पर जो है उनका शोषण किया जाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से हो। सर इस तरीके से नहीं है, क्योंकि DLSA का, क्योंकि हमारा रोज का काम है उनके साथ काम करना, और DLSA के पैनल वास्तव में इस बार बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं हमारे। अगर विकासनगर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बिंदु मैडम है जिनसे हमारा लगातार इंटरेक्शन बना रहता है। तो मोस्टली अगर DLSA से वो वकील हायर भी नहीं होती है तो मैं तब भी बहुत सारी महिलाओं को उनका नंबर देती हूँ कि वो फ्री में उसको गाइड कर सकती है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कहते हैं कि हर वकील ही ऐसा कर रहा है या पैसे ले रहा है या वो कर रहा है, लेकिन DLSA में अगर मैं वकील हूँ और मैंने अपना नाम दिया है तो ज़रूर मैं फ्री में काम करूँगी और महिला की हेल्प करूँगी। ठीक मैडम, आज घरेलू हिंसा और अन्य जानकारी यहाँ पर महिलाओं को दी गई है, तो क्या लगता है कि इससे जो सोच है वो बदल पाएगी, नज़रिया बदल पाएगा लोगों का? जी बिल्कुल बदल पाएगा। जो ये हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये एक तरह से 2 जगह से वर्कशॉप है हमारी। तो हम चाहते हैं सबसे पहले तो हम अपनी आंगनवाड़ी वर्कर तक पहुँचे, क्योंकि वर्कर जो है हमारी हर एक घर से जुड़ी है। और सबसे पहले तो क्या होता है ना, गांव में कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले हमारे आंगनवाड़ी वर्कर को पता चलता है। तो सबसे जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, अगर उसको संपूर्ण जानकारी रहेगी तो वो फिर क्या होता है कि उस महिला को संपूर्ण रूप से हेल्प कर सकती है। फिर इसीलिए हमने अपने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है यहाँ पे, हमारे 181 के सदस्य हैं, हमारे वन स्टॉप सेंटर के सदस्य हैं, ताकि वो अच्छे से इनको पूरे डिस्क्राइब करके मतलब अपना बता सकें कि क्या किस तरह से हम किसी महिला को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जैसे पॉक्सो के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन देखा यह गया है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित के पेरेंट्स ही उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी बदनामगी ना हो सके। जी पेरेंट्स भले दबाते हैं, लेकिन पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है, उसमें जैसे किसी को भी जानकारी मिलती है, आस पड़ोस में किसी को मिलती है, किसी अधिकारी को मिलती है, किसी आंगनवाड़ी वर्कर को मिलती है, आशा को मिलती है, तो उसमें है कि उसमें उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्म करे और उस बच्चे को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसे मामले कहीं दबते हैं या उनमें ऐसे मामलों में जो है उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? बिल्कुल, वो पूरी तरह से गुनहगार माने जाते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और उनको भी सजा का प्रावधान है। जैसे हमने देखा कि आपने तो कई ऐसी शादियां भी रुकवाई हैं जो नाबालिग बच्चियां थी जिनकी शादियां की जा रही थी, और ऐसे मामलों में आप आगे बढ़ चढ़ के आपने भाग लिया है, तो ऐसे मामलों में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? ये कि मतलब एक तो लोगों को कानून की संपूर्ण जानकारी हो, दूसरी बात क्या है कि मतलब हमको महिला होके हम क्या होता है ना, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि पुरुष होगा वो हस्बैंड हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, या हम हमेशा ये बातें करते हैं कि फैमिली की काउंसलिंग करें, हम क्यों ना उस महिला की काउंसलिंग करें कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। अगर मैं चाहूँगी कि मेरे साथ किसी भी तरह की हिंसा ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने को सशक्त करना है, अपने को ये बनाना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई हिंसा ना हो। ये नहीं कि पुरुष चाहता है, हम पूरी तरह से पुरुषों पे डिपेंड या घर वालों पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो चाहेंगे तब मैं सुरक्षित रहूँगी। मैं खुद चाहती हूँ इसलिए मैं सुरक्षित हूँ।